प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास में। इस क्लास के अंदर क्या है, राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले साथी हैं और क्या है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का एक नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहाँ है। दोस्तों, राजस्थान में जो दरिया पंथ का धार्मिक स्थल है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके नारायणा जयपुर है, रेण नागौर है, धौलीधुप अलवर है या नगला भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सीउतरो का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सीउतरो जो रेण नागौर में कहाँ पे दोस्तों, रेण नागौर में है दरिया पंथ का धार्मिक स्थल। ये आपको याद है रखना है। राजस्थान में दरिया पंथ का जो धार्मिक स्थल ये कहाँ पे है, तो रेण नागौर में है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ देखा जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को देखो तो कैसे पूछा गया है कि संत पीपा की छतरी कहाँ पे है। अगर आपसे संत पीपा की छतरी पूछे तो बताना है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पे है या कहाँ पे देखा जाता है। ऑप्शन आपकी दोवन है, समदड़ी है, बंसी दुगारी है और बापणी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाए समदड़ी में। संत पीपा जी का जो मंदिर है ये है समदड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाएगा। अगर छतरी पूछे तो आपको बताना है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कौन सा किला पहले बुरासवाड़ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कौन सा किला है, उस किले का आपको नाम बताना है जो क्या दोस्तों बुरासवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस किले का नाम बुरासवाड़ा है या बुरासवाड़ा किस किले का उपनाम है। तो आपको बस यह याद रखना है बुरासवाड़ा किस किले को कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन है टोडगढ़ है, आमेर है, तारागढ़ है या सोनागढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक का नहीं आपका सूत्र होगा टोडगढ़। किसको दोस्तों, टोडगढ़। प्रश्न कैसे भी पूछे, अगर आपसे पुरासगढ़ के नाम से पूछे तो कौन सा किला वो है दोस्तों टोडगढ़। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है। दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जो जयपुर में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके जयगढ़ है, आमेर दुर्ग है, खंडार दुर्ग है या नाहरगढ़ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर दो है, तीन है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र खंडार दुर्ग है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे दोस्तों, सवाई माधोपुर में ये स्थित है। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयगढ़ जयपुर में है, आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ ये भी जयपुर में है। लेकिन ये जो खंडार दुर्ग है दोस्तों ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। दोस्तों, राजस्थान में जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके पाली का शिवाड़ी जैन मंदिर है, रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर है, मैनाल का महानेश्वर मंदिर है या डूंगरगढ़ का सोमनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक का ना ये आपका सूत्र हो जाएगा पाली का क्या है दोस्तों, शिवाड़ी जैन मंदिर। कौन से, पाली का शिवाड़ी जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रत्यार शैली को कहा जाता है। दोस्तों, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रत्यार शैली इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके महामारू शैली है, गंधार शैली है, वेसर शैली है या पंचायतन शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा महामारू शैली कहा जाता है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली जो गुर्जर प्रत्यार शैली ये है महामारू शैली, आपको याद है रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, हवा महल की छतरी, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। दोस्तों, हवा महल की जो पहली मंजिल है इसका जो नाम है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके रतन मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, लालचंद उस्ता है या शरद मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार आपका सूत्र हो जाए शरद मंदिर। कौन से दोस्तों, शरद मंदिर है। ऑप्शन नंबर चार आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बूंदी में जेत सागर झील के किनारे स्थित है यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बूंदी में जेत सागर झील के किनारे, देखना ध्यान से देख लेना, बूंदी के अंदर जेत सागर झील है इसके किनारे स्थित है यह महल। कौन सा महल है, तो क्या दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो उस मंदिर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके अनिरुद्ध महल है,
रतन महल है, सुख महल है, फूल महल है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा सुख महल है। कौन सा दोस्तों, सुख महल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, जो क्या है बूंदी में जेत सागर झील के किनारे। कौन से, जेत सागर झील के किनारे है, बूंदी में स्थित है। और ये क्या दोस्तों महल है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र जो है सुख महल है। आपका अगला प्रश्न है देखो, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक है सावंत सिंह, इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ हुई। ऑप्शन आपके किशनगढ़ है, आगरा है, जोधपुर है, वृंदावन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र जो वृंदावन। कहाँ पे हुई थी, तो वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न है देखो, भित्ति चित्रण की अरास्य पद्धति भारत में कहाँ से आई। दोस्तों भित्ति चित्रण की अरास्य पद्धति है, ये भारत में कहाँ आई। ऑप्शन आपके ईरान है, इराक है, इटली है, लाओस है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र इटली में। कहाँ पे दोस्तों, इटली में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों निम्न में से राजस्थान कौन सा स्थान है, राजस्थान का कौन सा स्थान है जो क्या दोस्तों ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके बांसवाड़ा है, सवाईमाधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है या उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाए सवाईमाधोपुर। दोस्तों ब्लैक पोट्री, ब्लू नहीं है दोस्तों, ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ब्लू पोट्री पूछे तो आपको जयपुर बताना है, ये ब्लैक है दोस्तों। क्या है, ब्लैक पोट्री है। क्या दोस्तों, ब्लैक पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध है ये है सवाईमाधोपुर। कौन से दोस्तों, सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। और ब्लू पोट्री के लिए पूछे तो जयपुर बताना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित से असंगत छांटी। दोस्तों यहाँ पे आपको असंगत छांटना है। कौन सा असंगत, देखो मुनवती कला बीकानेर, मुरादी कला जोधपुर, थेवा कला प्रतापगढ़, वातिक अलवर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, ये आपका सूत्र मुरादी कला ये जोधपुर की प्रसिद्ध नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे असंगत छांटना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम तय। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीटमेंट्स में सेकंड ग्रेड में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी आ सकता है, परंतु ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीटमेंट्स और सेकंड ग्रेड के लिए। देखो कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत है, इसका जो नाम है ये क्या नाम है। तो ऑप्शन आपके तीज है, लोटिया है, रसिया गीत है या कजरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाए तीज गीत है। कौन सा दोस्तों, तीज है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिसके बारे में किंवदंती है। क्या दोस्तों, किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ है जिसके बारे में कहावत है या किंवदंती है, कहती हैं या दोस्तों कि उन्होंने क्या है एक राग से क्या है पत्थर को पिघला दिया था। ऑप्शन आपके हरी सिंह है, मोहनलाल है, कुशाली राम है या ख्याली राम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा हरी राम है। कौन दोस्तों, हरी राम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें क्या होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। किसका दोस्तों, रमत का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन आपके करौली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र है बीकानेर। कौन सा दोस्तों, बीकानेर, जिसमें क्या दोस्तों रमत का आयोजन किया जाता है होली के प्रॉपर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो कि राजस्थान में तूरी कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों राजस्थान में जो तूरी कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ ये कहाँ से हुआ। ऑप्शन आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा चित्तौड़गढ़ है। क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किसका लेखक है वीर बाण है। दोस्तों किसका लेखक है जिसका क्या है दोस्तों वीर बाण है। ऑप्शन आपके वश भास्कर का है, अनुभ्युदय का है,
अभ्युदय का है। क्या दोस्तों, अभ्युदय का है या सूरज प्रकाश का है या राजरूपक का है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर राजरूपक। क्या दोस्तों, राजरूपक का लेखक ये वीर वाहन है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, साहित्य का वह काव्य, साहित्य का वह काव्य जिसमें युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके महाकाव्य है, रासो है, विलास है या वचनिका है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रासो। क्या कहलाता है दोस्तों? रासो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? दोस्तों ये जो लांगोरिया, क्या दोस्तों, लांगोरिया है, ये राजस्थान किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन आपके पुष्कर मेला है, दशहरा मेला है, भरतहरी मेला है या केला देवी मेला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर केला देवी मेला। कौन सा दोस्तों? केला देवी मेला है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, कनफटे बाबाओं का संबंध जिस मेले से वह है। दोस्तों ध्यान से देख लेना, कनफटे, क्या दोस्तों, कनफटे बाबाओं का जो संबंध है ये कौन से मेले से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेटमेंट सेकंड ग्रेड के लिए। अन्य भर्ती देखें तो सीटी एग्जाम है, बीएसटीसी में इतना लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये जो फर्स्ट ग्रेड इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लैब असिस्टेंट इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कि कनफटे बाबाओं का जो संबंध है ये किससे, जिस मेले से, कौन सा है दोस्तों? बनेश्वर मेला है, बाणगंगा मेला है, सीताबाड़ी मेला है या भरतहरी मेला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा भरतहरी मेला से दोस्तों कनफटे बाबाओं का संबंध है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी हर क्लास के अंदर छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको क्लिक ही करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्लिक ही करना है। इतनी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त का जरूर शेयर करें, जिससे क्या वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों लास्ट में हम बता दें कि इस चैनल पे क्या दोस्तों रोजाना क्या है, रोजाना 5 बजे क्या है दोस्तों, रोजाना शाम को 5 बजे मतलब पीएम को क्या दोस्तों, एक दिन तो आती है राजस्थान कला संस्कृति जो आज आ गई, एक दिन आती है राजस्थान ज्योग्राफी की, एक दिन आती है राजस्थान हिस्ट्री की, और कभी कभी हम क्या है दोस्तों इन सभी टॉपिक से संबंधित एक क्लास पूरे राजस्थान जीके की बना देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, जितने भी क्वेश्चनों की चाहिए हम आप हमें बता सकते हैं, उस उतने क्वेश्चनों की हमें क्लास ला देंगे या लाइव क्लास लगा देंगे। क्या है, लाइव क्लास लगा दें, आपको बस कमेंट कर देना है, या आपको पूरे मतलब सराह से अगर राजस्थान जीके कराना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम राजस्थान जीके आपको कवर करा देंगे बिल्कुल फ्री के अंदर। और दोस्तों अगर आप राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, चैनल के अंदर जो वीडियो है फिर क्या है दोस्तों शॉर्ट वाला ऑप्शन है, शॉर्ट वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान करंट अफेयर के आपको रोजाना वीडियो देखने को मिलेंगे, 1 या 1.5 मिनट का वीडियो मिलेगा, 5 प्रश्न मिलेंगे रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्न। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।